तो हम लोग पिछली कक्षा में सीखे थे कि बिहार बोर्ड साइंस से कितने मार्क्स का पूछता है और जीव विज्ञान का परिभाषा भी सीखे थे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम सीखेंगे जैव प्रक्रम। जैसा कि जैव प्रक्रम से ही बात से ही परिभाषा डेफिनेशन आ रहा है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है जी? जीवन। और प्रोसेस, किसी भी चीज का प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रक्रम, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम। देखो 2 मिनट ध्यान से समझ लो, उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसी का इंग्लिश नेम है, इसी का हिंदी नेम है। अब किसी भी काम को करने से पहले उसका एक प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे तुम लोग नाम लिखाया होगा ना, वहाँ एगो प्रोसेस होगा कि भैया तुमको एडमिट कार्ड जमा करना, सॉरी एडमिट कार्ड ना, आधार कार्ड, पासबुक, फोटो, सिग्नेचर, जाति आय निवास, फलाना ढिमकाना और कुछ होगा। मान लो तो वो क्या है, एगो प्रोसेस है। तुमको 8 से 9th में जाने के लिए वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चा पैदा करने के लिए शादी तो करना पड़ेगा भैया। तो एगो क्या है? प्रोसेस है। बात को समझो। बेंच पर बैठने के लिए बेंच को बनाना पड़ेगा, वो क्या है? प्रोसेस। और बहुत सारा प्रोसेस है। कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा सिलाना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, वो क्या है? प्रोसेस। तो प्रोसेस है ना। प्रक्रम का क्या मतलब है? प्रोसेस। कोई भी चीज का प्रोसेस करना। जैसे खाता खोलते हैं ना, तो खाता अभी प्रोसेसिंग में है, बनाने है, लेकिन 2-4 घूस देगा ना, अपने बना देगा, तुरंत प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों के जैव यानी कि जीवन को जीने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, बिना प्रोसेस किए वो ना हो, तो उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब वो क्या प्रोसेस है? 4 गो प्रोसेस होता है जो करना पड़ता है। जो नहीं किए तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। जैसे खाता नहीं खोल सकते हैं, कुछ जो उसका एग्रीमेंट है जो कि देना पड़ेगा। स्कूल में 9th में नाम लिखाने के लिए जो चीज़ स्कूल का रहा है देना पड़ेगा, वो यदि तुम नहीं दिया तो खाता क्या स्कूल में नाम लिख लेगा, सर सब नहीं लिखेगा, तो वो प्रोसेस है। इसी प्रकार से जीवन को जीने के लिए अभी हम लोगों का क्या है? जीवन है। हम लोग जीवन जी रहे हैं, सिंपल लाइफ जी रहे हैं। हम तुम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, तुम लोग ग्रहण कर रहा है। ये सब क्या है? एगो प्रोसेस है। ये सब क्या है? एगो जीवन है। जीवन है, हम लोगों का प्रोसेस है। प्रक्रम चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। पहले तुम लोग नाम लिखाया पहला में, उसके बाद दूसरा में, तीसरा में। ये सब एगो क्या है भैया? प्रोसेस है। प्रोसेस को समझा क्या है प्रोसेस? बस ये पूरा चैप्टर में ना यही बात होगा, इसी का मंथन चलेगा। तो ये बात को जो बच्चा पकड़ लिया ना, वो पूरा बात पकड़ लेगा। और जो ये बात को नहीं पकड़ा वो कहियो नहीं समझेगा। खाली परिभाषा रटने से वैज्ञानिक नहीं बन जाता। खाली परिभाषा रटने से कोई टॉपर नहीं बना। तो टॉपर बनने के लिए तुम्हारे अंदर मस्तिष्क होना चाहिए, ठीक, दिमाग होना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझा कैसे जाता है। तो उम्मीद है कुछ बच्चा समझा होगा, और कुछ नहीं समझा होगा तो उसको समझाने का कोई तरीका नहीं है कि ध्यान नहीं देगा तो कैसे समझेगा। ठीक। जैव प्रक्रम जीवन को जीने के लिए जो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, जैसे खाना खा रहे हैं जी, खाना को बाहर निकाल रहे हैं जी, वो सब क्या है? प्रोसेस है। जैसे कुरकुरे खाया, कुरकुरे खाने के बाद कुछ बाहर निकालता है जी। क्या बाहर निकाला? पन्नी बाहर निकाल दिया ना। तुम लोग क्या सोच रहे हो? पन्नी बाहर निकाला, वो वेस्टेड चीज है, वो बाहर निकाला ना। वो क्या है? वो प्रोसेस है भैया। ये बात समझाओ। जीने के लिए कुरकुरे को खाने के बाद वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो परिभाषा हम लोगों का है जैव प्रक्रम का। हालांकि अलग अलग टीचर आपको अलग अलग परिभाषा देंगे, लेकिन जो सबसे सही और सटीक परिभाषा है वो ये है, वे सभी प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बना। एक बात को समझेंगे, अब डरना नहीं है कि अरे भैया जीवन क्या है, जीवन क्या है। हर एक बात को, हर एक टॉपिक को, हर एक शब्द को, हर एक सेंटेंस को अच्छा से जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगू नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए अच्छा से समझना है किसी भी चीज को। तो वे सभी का मतलब समझा क्या है? वे सभी जैसे वे सभी तुम लोग सब है, वे सभी का मतलब समझ गया ना।
एक एक पॉइंट को समझेंगे, बिना समझे आगू नहीं बढ़ेंगे। यदि हम आगू बढ़ दिए तो तुम रोक दो, सर जी यहाँ कैसे ही हुआ। तो वे सभी परक्रम ना समझा, प्रोसेस, परक्रम बाय परक्रम होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस कोई भी चीज होगा, ठीक ना। तो जो जीवों में, अब जीवों कौन है भैया, तो जीव हम लोग जीव है, जो गाय कुत्ता बकरी भैंस शेर हाथी सब क्या है, जीव है। और पेड़ पौधा भी क्या है, एक प्रकार से जीव जंतु ही है ना, है या नहीं है। तो इतना ये पूरा लाइन को समझा यहाँ तक, ये के जीवन को बनाए रखने के लिए, के जीवन को बनाए रखने के लिए, के जीवन को बनाए रखने, क्या मतलब इसका भैया, उसके जीवन को बनाने के लिए यदि ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसका जीवन बन ही नहीं पाएगा, समझा। जिसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है, उसका टक्कर चल रहा है, अब वो ऐसा फेरा में पड़ गया है ना कि वो उससे बिना शादी कर रह नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से जीवन को बनाए रखने के लिए, प्रोसेस को ये हम लोग जीवन जी रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है भैया, तो ये जय परक्रम जरूरी है। अब जय परक्रम के अंदर क्या सब चीज आएगा उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझा कि जीवन को बनाए रखने के लिए, कि उसके जीवन को बनाना है, हम लोग का जीवन बन रहा है, बनाए रखने के लिए अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। अब अनुरक्षण क्या है, बहुत बड़का चीज है, अनुरक्षण को हम डिटेल में समझेंगे। अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है, ये पूरा समझ गया ना, खाली अनुरक्षण का नहीं समझा। आप देखो अनुरक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं मेंटेनेंस, ठीक, मेंटेनेंस कहते हैं इसको, ठीक। मेंटेनेंस का मतलब समझ सकता है थोड़ा थोड़ा कि किसी भी चीज को मेंटेन करना। जैसे मान लो कोई भी खाना खाए ना, भी उस चीज को मेंटेन करना होगा ना। इन्हें कब भोज में गए दबोच लिए पूरा है भैया, रसगुल्ला मिल रहा था फ्री का, गए दाब दिए 8-10 गो, पता चला रात में पता चल रहा है पेट में क्या हो रहा है? तो अनुरक्षण भी करना होगा ना, उसका मरम्मत भी करना होगा। इसी का दूसरा नाम है मरम्मत, यानी कि मेंटेनेंस। उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे दुनिया में सब आदमी रुपया कमाता है, रुपया हर एक आदमी कमा रहा है, लेकिन सब कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। जो लोग रुपया को मेंटेन करना सीख जाता है वो करोड़पति नहीं बनता है, बहुत बड़का करोड़पति बन जाता है। वो जिसको जीवन में कुछ, हम लोग रुपया कमा रहे हैं लेकिन मेंटेन करने ही नहीं आ रहा है, कैसे सीखेंगे? आज हमारे गांव का लोग, आप लोगों के गांव का लोग, राशि भरना सबका गांव का लोग क्या करता है, रुपया कमाता है 20,000 रुपया यदि वो कमा रहा है ना, अगर पहले से खर्चा 40,000 बनल है, लेकिन जो अमीर आदमी रहता है ना, यदि वो 20,000 रुपया कमा रहा है ना, तो अगर खर्चा 10,000 करेगा, 10,000 वो बचाएगा। ये होता है करोड़पति बनने का नियम। उसी प्रकार से किसी भी चीज को मेंटेन करना आना चाहिए। अब शरीर को भी मेंटेन करने हम लोगों को आना चाहिए ना। जैसे अभी हम लोग खा के आए हैं, तुम लोग भी खा के आया है, जो लोग कर रहे हैं नहीं खा के आए हैं, लोग सबसे ज्यादा खा के आया है। जैसे हम लोग तो 1-8 थरिया खाए होंगे, तुम लोग 8-10 थरिया दबोच लिया। क्या ये मतलब सही है ना? अरे बहुत लोग खाता है 8-10 थरिया, तुमको पता नहीं ना। अब देखो एक बार खाते हैं हम लोग, थरिया में लेकर आते हैं, तो एक बार पर्सन लेते हैं, खा लिए। अब कैसा कितने लोग को देखे हैं, अब एक बार थरिया में ले लिया, खा लिया उसको, अब एक बार पर्सन लेगा, एक बार और लेगा, चला खाने आया कि गैया एक भैंसिया रे। अब गाय भैंस को देखता है 8-8 बार कुट्टी मारता है, तो जानवर है ना छोटा। अब तुम भी जानवर पर जाओ, 8 बार पर्सन ले लो, क्या मतलब है? तो मनुष्य में जन्म कहाँ मिला? तो कुछ मनुष्य वाला जीवन लक्षण रखो। अनुरक्षण का मतलब समझा, मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना, किसी भी चीज को मेंटेन करते रहना अनुरक्षण कहलाता है। अब पूरा जय परक्रम समझा क्या है इसका, इसके अंदर क्या है, किसी और को समझा सकता है नहीं समझा? चलो एक बार और समझ। ऐसा पढ़ो ना कोई चीज को कि दूसरे को समझा सकता है। हम यदि कुछ पढ़ेंगे तो हम तुमको बता रहे हैं ना, तो तुम भी ऐसा पढ़ो कि दूसरे को बता सकता है। अच्छा, हम लोगों का 1 मिनट जो होता है ना बहुत मूल्यवान होता है, तो 1 मिनट मिस मत किया करो, नहीं तो दुनिया बहुत आगे निकल रहा है। तुम 1 मिनट बैठल है ना अभी, तो दुनिया तुमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। तुम 1 मिनट क्रिकेट खेल रहा है ना, तुम 1 मिनट गप कर रहा है, तुम 1 मिनट कुछ और कर रहा है ना, लेकिन तुम कर रहे हो, दुनिया नहीं कर रहा है।
तुमने जैसा 8, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, लाखों लड़का ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा बैठ के, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहा है, तुम लिपस्टिक लगा रहा है, तुम इधर उधर घूम रहा है ना, वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ रहा है, तो इसीलिए वो आगे निकल जाएगा तुमसे, एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तुमको उससे आगे बढ़ना है ना, तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली पढ़ना पड़ेगा। जब से हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हुए ना, कभी कोनो रिश्तेदार के पास नहीं गए हैं, अभी तक अपन खास मोसी करने गए हैं हम, ठीक, हम खुद पर्सनल का बात कर रहे हैं। तो ये बात ना होना चाहिए कि यदि तुम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा पढ़ो कि तुमने जैसा कोई नहीं पढ़ो। अच्छा, बिहार टॉप जो करता है वो कैसे कर देता है बिहार टॉप? ओकरा अंदर कोनो भगवान थोड़ी जिगरा देख भेजा है, बड़का पावरफुल शक्ति, वो बाहुबली वाला कोई, जो सबके पास वही है, बस उस सही समय का सही वक्त पे सही इस्तेमाल किया। तुम लोग नहीं कर रहा है, तुम लोग के पास, उसके पास भी 24 घंटा रहता है, जो लोग टॉप करता है ना बउआ, उसके पास भी 24 घंटा रहता है, उसके पास भगवान 48 घंटा नहीं भेजता है, ले बाबू तो टॉप कर ले, ऐसा होता है ना, उसके पास भी वही 24 घंटा रहता है, 24 घंटा प्लस ना। अब इस 24 घंटा को सोना बनाना है या सोने में गुजार देना है, ये तुम लोग पे निर्भर करता है। कितने बच्चा 8 घंटा प्लस सोता होगा, लेकिन कितने बच्चा ने, कुछ बच्चा, एक आध को बच्चा 8 घंटा से कम सोता होगा, तो वही सक्सेसफुल बनेगा, वही कल का टॉपर बनेगा, उसी का बाजा में अनाउंसमेंट होगा, उसी को लोग दुनिया जोनेगा। अब तुम्हारे अंदर कुछ है ना, तो बाहर निकालो, अब कुछ होता है ना तो बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे तुमको दुनिया नहीं जोनेगा, ठीक। जिससे मन तुम्हारे अंदर, तुम बहुत बड़ा महारथी है, तुम गाना गाने में महारथी है, तुम बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है, तुम गाना गा सुनाइए नहीं रहा है, तो अंदर में कोई चीज़ नहीं रह सकता है, अंदर में रहने से कोई कुछ पता नहीं चलता है। कौन ही अंदर में है ना जी, कोई मैना है, बाहर निकलता है तो पीते हैं, उसका मैना है ना, वही होता है। तुम्हारे अंदर जो चीज़ है ना, उसे बाहर निकालो। तुम्हारे अंदर भी पावर है, तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है, कुछ करने का कुछ जोश है तुम्हारे अंदर, तुम टॉपर बन सकता है, लेकिन तुम क्या सोच रहा है, हमारे तो किस्मत में भगवान ने लिखना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, हम चाहिए वो चाहिए, हमारा ही प्रॉब्लम चाहिए, लेकिन ये काहे नहीं सोचता है कि हमको भगवान टॉपर बना सकता है, लेकिन ये काहे नहीं सोचता है कि हमें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन ये काहे नहीं सोचता है कि हम बहुत अच्छा आदमी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको सपोर्ट करता है, सब कुछ सोचता है, निगेटिव सोचता है, इसीलिए निगेटिव फल मिलता है। तो जय परक्रम समझा, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लिए, लेकिन समझा पूरा दिया अच्छा से, समझा ना। ऐसा कोनो टॉपिक पूरा एको गो वर्ड, एको शब्द जो नहीं समझा होगा, हेलो, एको गो वर्ड, एको शब्द जो कि नहीं समझा होगा, सब समझ गया। ऐसे समझते रहो, बने रहिए, जुड़े रहिए, जमे रहिए, बाकी छापिए रहिए।